अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, सुबह का तकरीबन 9 बजे का टाइम हो चुका है। तो आज का व्लॉग, तो पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया है, ज़मीन तैयारी की है बीटी के लिए। तो खेलियाँ निकल चुकी हैं। आज जो मरला है हमारा, तो बीटी का चौपा लगवाएंगे। ये इधर हमारी खेलियाँ तैयार हो चुकी हैं। पानी आ रहा है, उधर नज़र आ रहा होगा आपको कैमरे के अंदर। तो आज तकरीबन है 10 मार्च, जनवरी फरवरी मार्च, हाँ 10 मार्च है आज। तो आज बीटी का टाइम है। तो बदल है कुछ, आज पीछे देख रहे होगे आप कैमरे के अंदर। तो 4-5 दिन से मौसम बिल्कुल फिट रहा है, बिल्कुल एवं इको रेट रहा है। तो आज कोई मौसम कर रहा है गड़बड़, तो आमने लगवाना है चौपा। देखो क्या बनती है। खैर, मौसम भी सौगात है, जब चलती रहती है। तो मौसम सरमा भी है, मौसम गर्मा भी है, बारिशें भी हैं, ख़ज़ा भी हैं, हर चीज़ अल्लाह पाक का करम है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मौसम चेंज होते हैं। तकरीबन हर मौसम ही हमें देखने को मिल जाता है। दोस्तों, हमारा खेलियों में पानी आ चुका है। ये पानी है आज नहर का वारा है। तो ये पानी आ गया है, बाकी इंशाल्लाह चौपे वाले भी आ जाएंगी। तकरीबन उनका साथ टाइम है, तकरीबन कोई 11-12 बजे तक वो इंशाल्लाह पहुंच जाएंगी। उसके बाद चौपा लगेगा, वो भी आपको दिखाएंगे। बीज है 333। तो देखो क्या जर्मिनेशन करता है, कैसे उगता है ये। बाकी ज़मीन दोस्तों हमने तैयार की है। ये पानी आ गया हमारा, इधर नहर का पानी है ये सारा। तो नहर के पानी के साथ ही हमने चौपा लगवाना है। तो देखो देहाती कल्चर है दोस्तों, देहात के अंदर रहकर भी इस तरह के नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे कि कॉटन कैसे बनती है, किस तरीके से ये उगाई जाती है और किन किन मरलों से गुज़र कर ये फैक्ट्रियों में पहुंचती है। उसके बाद इसकी मुख्तलिफ़ इक़साम तैयार होती है। धागा बनता है, कपड़ा बनता है, और भी बहुत सारी चीज़ें इसके साथ तैयार होती हैं। मैं कहने का मकसद ये है कि जो ज़िम्मेदार है ना, वो अपनी मेहनत ताबड़तोड़ लगा के एक फ़सल को उगाता है, तैयार करता है। हमारा मकसद भी यही है कि व्लॉग के अंदर जो आपको दिखाते हैं कि यार ये हमने ज़मीन इस फसल के लिए तैयार की है, ये फ़सल हमने उगानी है। और जब ये फ़सल तैयार होती है, उगती है, तो फिर ये मंडियों में पहुंचती है, मंडियों में जाती है। मंडियों के बाद फिर ये फैक्ट्रियों का इख्तियार करती है। मुख्तलिफ़ इक़साम है, जैसे गंदम है, मकई है। मकई की भी बहुत सारी चीज़ें इक़साम है, और बहुत सारी चीज़ें ही तैयार होती है मकई के साथ। ये नहीं कि मकई भी आम, यानी कि अब तो फैक्ट्रियाँ लग गई हैं वनडे की, कोई फीड की, कोई किस किस्म की, हर चीज़ तैयार की जाती है मकई से। इसी तरह हर फसल है, उसका हर किसी का अपना अपना एक मरला है, अपना अपना एक रद्द अमल है जो उसने काम दिखाना है। तो इसी तरह जब हम व्लॉगिंग करते हैं ना देहात से, तो हमारा मकसद यही होता है कि जो हमारे भाई शहर वाले रहने वाले हैं, वो देखते हैं ज़रूर है भी मकई है, कपास है, कपड़ा है। उनको ये नहीं पता होता कि ये किस मरले से कितनी मेहनत करके हम इस फसल को तैयार करते हैं। तो आज यही मरला मैंने आपको दिखाने का मकसद यही है कि जो बीटी कपास जो हम लगा रहे हैं, उसको मरला बाई मरला, यानी कि लम्हा बाई लम्हा, जैसे जैसे वो बड़ी होती जाएगी, जैसे जैसे उसकी जर्मिनेशन होगी, और वो यानी कि जब फसल का अमल आएगा, तब तक मैंने आपको ये वीडियो दिखानी है, ताकि आपको पता चले कि जो ज़िम्मेदार है, जो जट है, तो वो कितनी मेहनत से करता है। तो दोस्तों, खेलियों में पानी पहुंच चुका है। ये टाइम बाय टाइम हमारी खेलियां भरनी शुरू हो गई हैं। ये यहाँ तक पानी शुरू हो गया है। पहले एकड़ के अंदर 2 एकड़ कपास लगा रहा हूँ मैं। तो ये मरला पानी का यहाँ पहुँच चुका है। जब 11-12 बजे जब चौपे वाली आएगी, तो भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह
कि चोपा कैसे लगाया जाता है। ये खेलियों के अंदर हमारा मरला पहुंच चुका है। तो व्लॉगिंग बाई व्लॉगिंग साथ रहिएगा, जुड़े रहिएगा दोस्तों। मेहरबानी करके पूरी वीडियो देखा करें, जुड़े रहें हमारे साथ, ताकि हमारी हौसला अफजाई भी हो और आगे जो हम वीडियो तैयार करते हैं उसको भी यानी कि हम रद्द अमल रखते हुए, ताकि हमारा दिल आपकी हौसला अफजाई से, आपके कमेंट से, तो हमने वीडियो बनानी है। जुड़े रहिए हमारे साथ, पूरी वीडियो वॉच किया करें। और इंशाल्लाह अब जब मरला आएगा 11-12 बजे का, उसके बाद आपको दिखाता हूँ मैं कि कैसे चोपा लगाया जाएगा। तब तक के लिए 40 लाख का किला ठीक लगेगा। मेरा नाम बोल। अच्छा, फिर किसी आदमी से कही मतलब ये उठाऊँ गेन सामने ढाल वाल लो गेन सामने। अरे ये इसे हैं, ये ले लेंगे। हाँ ये ले लेंगे भैया आके। बोले उठाऊँ गेन मगर उठाऊँ गेन से तकसीम होया पीछे गेन से। हाँ तकसीम भी ना होया। ये भाई ले लेंगे लोग। ये लोग ऐसे जहाज सही हैं। हो गया भाई चालू जवान। हाँ ये खींच देंगे। फुट पे चोपा लाना इन्हें गया हुआ इंतजाम करा नहीं। मौसम भी गड़बड़ दिखा रहा है नूना। अच्छा दोस्तों सुबह से तकरीबन कोई 3 बजे का टाइम हो चुका है। सारा दिन ये चोपा हमारा लग चुका है। तो आज 10 मार्च है। 2 एकड़ में चोपा लग गया है। ये सारी तकरीबन 2 एकड़ है जो खेले आपको पहले दिखाई थी। तो 10 मार्च को चोपा लग गया है। 3 का टाइम है, चोनियाँ चली गई हैं। और मज़े की बात दोस्तों ये है कि देखो पहले यही चोपा 800, 1000, 900 रुपया हुआ करता था। आज फी एकड़ 2000 रुपया चोपा ले नहीं है। समय से बाहर रखा हूँ। मकई का भी ऐसे है, कपास का भी ऐसे चल रहा है। 2000 रुपये चोपे का एकड़ का है। 4000 रुपया दिया है। चाय उनको पिलाई है, नाश्ता उन्होंने पापों के साथ किया है। जब पापे होते हैं, पापे के साथ नाश्ता किया उन्होंने। 2 एकड़ लगा किए, 4000 रुपये भरा है। तो दोस्तों डेट इंशाल्लाह अपनी मुकर्रर हो गई है। तो जैसे अब जर्मिनेशन होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि जो भी इसका रद्द अमल है, जो है जिस तरह जर्मिनेशन होगी इसकी, साथ के साथ आपको वीडियो दिखाऊंगा मैं मुकम्मल। आने वाले टोटल व्लॉगों के अंदर जो जिस तरह इसकी जर्मिनेशन होती जाएगी, जिस तरह इसकी बढ़ोतरी होएगी, कौन सी स्प्रे दी है इसके अंदर, कौन सी खाद देनी है इसके अंदर, तो बीमारी की कौन सी स्प्रे होएगी, ये मुकम्मल आपके साथ गाइड भी करूँगा इंशाल्लाह मैं। और आप दोस्तों से इंशाल्लाह आप जी दोस्तों ये दूसरा दिन है चोपा लगे को। तो पानी भी तकरीबन खुश हो गया। स्प्रे वाला भी आ चुका है, ये स्प्रे कर रहा है। तो अब खेलियों पे जो स्प्रे हो रही है घास वाली, तो ये स्प्रे का नाम है सनग्राफ कंपनी की स्प्रे है। ये लॉकेट के नाम से बेहतरीन स्प्रे है। तकरीबन ये 2500 रुपये का पैक है ये। और रिज़ल्ट इसका अच्छा है। पिछले साल भी की तो थी हमने ये, पर उसके बाद जो बारिश आई है, ये सनग्राफ का लेवल लगा हुआ है इसका, तो रिज़ल्ट बड़ा प्यारा है इसका। पिछले साल की थी। पिछले साल ये है कि बारिशों की वजह से दोबारा घास निकला था। तो इस बार देखो मौसम तो ख़राब है, तो इंशाल्लाह बाकी अल्लाह खैर करेगा। ये स्प्रे वाला स्प्रे भी कर रहा है खेलियों पे, ताकि ये घास जो है वीडीसाइड की स्प्रे है, घास कम से कम जमा हो। जितना घास कम जमेगा उतनी जर्मिनेशन अच्छी होगी और पौधा ग्रोथ भी करेगा। उसके बाद अल्लाह मालिक है, घास में तो जामना है, बाद में भी थोड़ा भी और ज़्यादा भी। आप दोस्त कमेंट्स के अंदर मुझे बताना कि इसकी ग्रोथ के लिए मैं क्या करूं, खाद कौन सी देनी चाहिए इसको, किस टाइम पे खाद देनी है। हाँ दोस्तों एक बात और ज़रूर है कि कमेंट्स के अंदर मुझे यह ज़रूर बताना है इस वीडियो के अंदर कि इसकी खाद जो है कौन सी देनी है और किस टाइम पे देनी है बीटी की। ये लाजमी मुझसे शेयर करना है आप लोगों ने इंशाल्लाह। तो चोपा हमारा मुकम्मल हो गया है।
तो मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।